हेलो गाइस, आई थिंक ऑल आर फाइन। आई एम आल्सो फाइन एंड आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो मेरा नानू के साथ हुआ है। जो कि नानू हम कहते हैं बंगाली में। जो मेरे माँ का पिताजी है उसको उनको ही हम नानू कहते हैं। एंड मेरा नानू जो थे झारफूक फैमिली से बिलोंग करता था और नानू के एज भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, करीब 60 साल। एंड तभी जब दिन के टाइम था, तभी एक आदमी का कॉल आता है कि आपको हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा इसमें ताबीज़ वगैरह या फिर आपका जो कार्यक्रम है आप कर दीजिए, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। एंड नानू जो थे अपना काम समेट के क्या करते, शाम के 8 बजे निकल जाता है। शाम का आई एम सॉरी 7 बजे निकल जाता है। एंड तभी 7 बजे 7:30 बजे पहुंचते वहाँ पे पहुंचने के बाद नानू ने ताबीज या फिर जो भी कार्यक्रम था, झाड़ फूक या फिर जो भी कीले वीले होता है, ऐसे कुछ बहुत ऐसे मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा नानू था जो मेरे साथ बोलता रहता था। एंड तभी क्या होता है, जब उसके घर से, उन आदमी के घर से कार्यक्रम करके नानू वापस आ रहे होता है, तब ना एक शैडो टाइप का दिखा। और मैं पहले बता देता हूँ, तब साल था 2021, यानी कि जो कोरोना टाइम था ना, एकदम कोविड टाइम था। तब एकदम एक तो 11 बज चुका था, और कोरोना के टाइम तो कोई निकलता भी नहीं था। तो 11 बजे नानू ने वहाँ से निकला। एंड वहाँ से आते आते, थोड़ी देर आते ही नानू को एक चीज दिखाई थी, जो कि एक शैडो की तरह ऐसा लग रहा है नानू के सामने, यानी कि 10-15 हाथ सामने ही चल रहा है। नानू जैसे आगे बढ़ रहा है, वो भी आगे आगे बढ़ रहा है। एंड नानू इस चीज से डरा नहीं, क्योंकि नानू को पता था ऐसा चीज होने वाला है, ठीक है। और तभी नानू थोड़ी देर जाता है, फिर वो भी साथ साथ सामने सामने जाता है, यानी कि नानू पीछे था, चल रहा था, और वो 10 से 20 हाथ सामने था। एंड नानू जितना चल रहा था, वो भी सामने जा रहा था और डराने की कोशिश कर रहा था। कभी बहुत भयंकर आकार का जानवर बन रहा था, कभी कुछ और बन रहा था, ऐसे करके नानू को डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नानू ने डरा नहीं। नानू ने क्या किया, नीचे से मिट्टी उठाया, एंड मिट्टी उठा के कुछ पड़ा उसमें, पड़ के फूंक दिया। एंड फूंक देने के बाद उसको फेंक के मारा उस क्रिएचर के ऊपर, यानी कि जो शैडो टाइप का था, उसके ऊपर फूंक के मारा। अभी उसने क्या किया, उसने थोड़ा डिस्टेंस बना ली, मतलब बहुत दूर हो गया, जैसे कि 30 से 40 हाथ दूर हो गया, लेकिन वो दिखाई दे रहा था वहीं पे है। एंड वो अभी भी गया नहीं था। एंड नानू ने सोचा ऐसे नहीं चलेगा, अभी करीब नानू को करीब 1 किलोमीटर जाना था, ठीक है। एंड तब क्या होता है, 2021 था, तब कोरोना टाइम था, तब कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलता था। एंड तब मैं आप लोगों को वो वाला साइड बता देता हूँ, मतलब उस टाइम कहाँ पे वो हुआ था। वो एकदम एक आम के आंगन था, साइड में मिडिल से जो कच्चे रोड होता है ना, वैसे ही कुछ था। जो कच्चे रोड से जा रहे थे, वहाँ पे तो गाड़ी वगैरह भी उतना चलता नहीं, कभी कभार एक जो रिक्शा आ जाते हैं, वैन आ जाते हैं, फिर एक ही दो आते, ज़्यादा नहीं आते थे वहाँ पे। एंड नानू जो थे, नानू आगे बढ़ रहे थे। एंड सडनली क्या होता है, वो फिर से धीरे धीरे नज़दीक आता है। और नानू ने क्या किया, नानू ने अपना जो माचिस था, माचिस जलाया। अभी माचिस जितना था, माचिस जलाते 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 जितना जला रहा है, वो इतना दूर जा रहा है। फिर जब ये बंद हो रहा है माचिस, फिर वो थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ रहा है, वो जो शैडो था। एंड वो शैडो बहुत तरीके का जानवर के रूप लेके नानू को डरा रहा था, ठीक है। और तभी क्या होता है, 1 किलोमीटर ऐसे चलता रहा। चलने के बाद अभी घर आ जाते हैं। एंड घर आने के बाद, वो भी दूर था, नानू क्या करते, अभी घर जाते। नानू के बाड़ी के पास बहुत खेत था, बहुत बड़ा खेत, जो कि नानू का ही था। एंड नानू तब घर आ जाते। एंड घर आके ना देखता है कि नानू का जो छोटा बेटा था, वो एकदम लेटी है, जैसे कि किसी ने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा हो। नानू घर वालों को पूछा हुआ क्या है। अभी मेरा नानी जो था, नानी बहुत समझदार था। एंड नानी ने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे
कुछ अदृश्य ताकत ने इसको मारा है। मतलब ये मुझे बोल रहा है कि मुझे कोई मार रहा है एंड उसको टॉर्चर किया खूब। नानू ने अभी तो बहुत हो गया, नानू का बहुत गुस्सा आया इस बात से। अभी नानू का जो गुस्सा ये जायज़ था, लेकिन नानू को ये याद आ रहा था कि तो मैंने तो आज झाड़ फूँक करके एक घर को बंद करके आया मैं, अभी तो दिक्कत तो हो सकता है। एंड नानू ने क्या किया, अपने लड़की को अपने जो छोटा लड़के था उसको झाड़ फूँक किया, धीरे धीरे वो ठीक हुआ और उसी रात को नानू सोने चला गया अपने कमरे पे। एंड जब सो रहा था, रात के जब 2:30 बज रहे थे, तब क्या होता है, नानू ना मेरे नानू के जो ऐसे गुंगराने के आवाज़ सुना देते ऐसे को। तो आप अगर सो रहे होते हैं, आपको अगर गला कोई पकड़ रहे तो ऐसा आवाज़ निकलता है ना, जैसा ठीक वैसे ही आवाज़ निकल रहा था। नानी को थोड़ा समझ आ गया था कि शायद कुछ तो ऐसा है जो नानू के ऊपर हावी हो रहा है। एंड नानी ने क्या किया, जल्दी से जाके उसको मतलब ऐसे नड़ाया उसका। अभी नानू जाग गया एंड वो जो चीज़ था वो भी छोड़ दिया। और नानू जाग के कहा क्या हुआ। अभी नानी ने कहा ऐसा हो रहा था। नानू को कहा हाँ मेरे तो दर्द तो है गले में, लेकिन नानू को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि नानू को करना क्या चाहिए था। अभी वो भी चीज़ भूल गया था, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग घर बंद करने जाता है या फिर घर को झाड़ फूँक करके उसको ठीक करने जाता है, उस लोगों का एक चीज़ रहता है जो कि रास्ते बंद करना और अपना जो बॉडी है वो बंद करना। नानू को ये चीज़ पता नहीं था, मतलब ऐसा ध्यान में नहीं था कि हमें वो रास्ता भी बंद करना है और अपना बॉडी भी बंद करना है। मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल्स में बता देता हूँ। जैसे कि आप रास्ते अगर बंद करोगे ना, तो वहाँ से कोई भी ऐसा चीज़ नेगेटिविटी आपके साथ नहीं आएंगे। अगर आप बॉडी बंद करोगे तो आपको कोई ऐसे कि आपके ऊपर हावी नहीं होगा, आपका कोई वो नहीं करेगा, मतलब टॉर्चर वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने सुना है नानू से। एंड अभी क्या होता है, फिर से नानू सो जाता है, सुबह हो जाता है। सुबह भोर का जो अजान होता है ना, तब भोर का जो अजान होता है तब 3:30 बजे मनु के अजान हो रहा है। अभी नानू ने अजान दे के फिर वापस आ रहा था। अभी ना वापस आते वक्त क्या हुआ, एक बड़े आकार के जानवर की तरह सामने एक जैसे नानू को पता था वो वाला सामने खड़े है। ऐसा जानवर था जिसके नीचे से अगर आप गए आपको दाब के मर सकता है, वो ऐसा जानवर था। अभी नानू ने क्या किया, नानू को उसको ओवरटेक नहीं किया, नानू वैसे ही खड़ी हो गया। अभी खड़ी होकर थोड़ा बहुत दुआ कलाम जो भी था वो पढ़ रहा था। एंड अचानक से क्या होता है, एक आदमी आता है साइड से। तो उस आदमी को देख के ना वो जो जानवर था वो अचानक से इनविजिबल हो गया, यानी कि गायब हो गया। नानू ने तब घर आया, तभी भी ऐसा अंधेरा था, क्योंकि आप देखना 3:30 बजने के बाद जब अजान होता है भोर का, यानी कि जो फजर का अजान होता है, तभी भी अंधेरा रहता है। ठीक है, और नानू घर आया। आने के बाद नानू को एक चीज़ तब पता चलता है जब घर आने के बाद, कि मैंने तो रास्ते बंद नहीं किए थे, मैंने बॉडी भी बंद नहीं किए थे। ये चीज़ पता चला है एक दिन बाद, यानी कि नानू के साथ बहुत कुछ हो गया, यानी कि घर वालों को भी टॉर्चर किया है, मारा है, मतलब उसने डरा दिया एकदम। नानू को तब पता चलता है कि मैंने तो रास्ते ही नहीं बंद किया था, मैंने बॉडी भी नहीं बंद किया था, जिसके वजह से ये सब हो रहा था। तभी नानू क्या करते हैं, अपना बॉडी भी बंद करते हैं एंड रास्ते भी बंद करते हैं। एंड अगले दिन उसका नानू का सपना दिखाते हैं कि तू बच गया, नहीं तो मैं जहाँ पे था तूने मेरे को वहाँ से क्यों हटाया, ऐसे बोल रहा था। बोल रहा था कि मैं जहाँ पे था वहीं पे ठीक था, मैं जहाँ पे रहता था, वो जिसके साथ रहता था मैं वहाँ पे अच्छा था, तूने क्यों मेरे को भगा है। एंड ये सब बहुत देर तक उस नानू को सुनाया। अभी लास्ट में बोला तू बच गया, ऐसा बोल के, और सपना रुक जाता है। नानू का नींद भी खुल जाता है। तभी सुबह हो रहा था। नानू जाग के ये सब बात जो थे नानी के साथ कहते हैं कि ऐसे हुआ था मेरे साथ। अभी नानी ने बोला देखा ना, एक छोटे से गलती की वजह से क्या हो सकता था। अभी हमारा जो छोटा बेटा था उसको भी टॉर्चर किया, आगे से ध्यान रखिएगा, ये बोल के नानी भी ये बात बंद कर देती है। उम्मीद है सब लोगों को अच्छा लगेगा ये वाला कहानी। एंड ये जो कहानी है एकदम
एकदम ट्रू है, एकदम मतलब सत्य है। मैं कोई कहानी बना के नहीं कह रहा। अगर कोई कहानी बना के कहता तो ठीक मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ अलग ही होता। उम्मीद है सब लोगों को अच्छा लगेगा और चलते, टाटा, टेक केयर एंड बाय।